इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट द चैप्टर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। जब दो ट्राइंगल का सब कुछ सेम होता है, साइड और एंगल्स वगैरह, तब हम लोग बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड 6, और कंसिडर दिस 7 एंड दिस इज 80 डिग्री। तो बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से? SAS, साइड एंगल साइड। उसी तरह से RHS, SSS और ASA, ये 4 क्राइटेरिया हम लोग देखे थे कॉन्ग्रुएंसी का। दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सो व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? सिमिलर मतलब एक जैसा। तो सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ऑब्वियसली दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये सब 60 है और इसका भी सारा 60 है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसा ही हुआ ना, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल है। तो इसको बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वहां लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन था, वैसे सिमिलैरिटी का बस ये साइन होता। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इस तरह से होगा। और किसको सिमिलर बोल सकते हैं? जरूरी नहीं है कि सारा एंगल्स को सिमिलर होना पड़ेगा। सपोज इसका सारा साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। इसका होगा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। तो इसमें तो साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, जैसे AB बाई PQ, तो 3/6 कितना आएगा? हाफ। फिर इसी तरह से AC बाई PR, 4/8, वो भी हाफ हो रहा है। और यहाँ पर BC बाई QR, 5/10, वो भी हाफ हो रहा है। तो जब तीनों सारा साइड्स प्रोपोर्शन में होगा या साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होगा, तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। इस तरह से और अलग अलग, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का 4 क्राइटेरिया था, वैसे सिमिलैरिटी का भी क्या क्या है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट समझना है। सिमिलर मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि साइज पूरा पूरा सेम होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर था। इसी तरह से सर्कल्स तो सारा ही सिमिलर होता है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। रेडियस तो इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये दोनों भी सेम होगा, सिमिलर होगा। आई मीन स्क्वायर्स सिमिलर होता है। अगर ये है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो दोनों सिमिलर होगा। तो एक पॉलीगॉन के लिए अगर बोलेंगे, तो जैसे देखो वर्कशीट अगर स्टार्ट करें 6.1, तो इसमें क्या लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर? तो ऑल सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना पड़ेगा। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। उसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलैटरल में सबका ही एंगल 60 डिग्री होता है। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, दो पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन मतलब सपोज हम एक पैरालेलोग्राम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। ये एक पैरालेलोग्राम है ABCD और ये दूसरा पैरालेलोग्राम है PQRS। तो ABCD PQRS से कब सिमिलर होगा? अगर इसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैच होगा तब, सेम होगा तब, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब AP से इक्वल होना पड़ेगा।
बी को क्यू के साथ इक्वल होना पड़ेगा, एंगल ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू, यहाँ सी इक्वल्स टू आर और डी इक्वल्स टू एस। तो एक ये क्राइटेरिया है कि सारा एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, दूसरा है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज साइड्स का रेशियो सेम होना पड़ेगा। मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू सी डी बाई आर एस इक्वल्स टू डी ए बाई एस पी। तो देखो यहां लिखा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। एंगल्स को इक्वल, साइड्स को प्रोपोर्शनल। फिर क्वेश्चन 2 खुद से किया जा सकता है, ड्रॉ 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में क्या कर सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन 2, समझ लो यही हो गया। 2 स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, रेडियस अलग अलग दिखा देना, जैसे इसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर और इसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर। और इस तरह से 2 स्क्वायर दिखा सकते हैं, नेम दे देना ए बी सी डी पी क्यू आर, इस तरह से। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ 2 नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबका है ना डायमेंशन लिखना होगा, जैसे 4 5 4 5, तो समझ में आएगा ये रेक्टेंगल है और इसमें सब में 3 लिख देंगे। तो ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है, एंगल्स तो सारा इक्वल है लेकिन साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ रेशियो 4/3 हो रहा है, फिर दूसरा रेशियो 5/3 है, फिर 4/3 और 5/3। तो रेशियोज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर। इसी तरह से एक सर्कल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो क्लियरली समझ में आ रहा है सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ सारा एंगल 90 है और यहाँ 90 नहीं है। साइड्स तो यहाँ सारा प्रोपोर्शनल था, सबका रेशियो हाफ आ रहा है, 1.5/3। तो लिखेंगे सिंस एंगल्स आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, therefore the figures are not, the quadrilaterals are not similar। तो इससे वर्कशीट 1 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था सिमिलैरिटी का। इसके बाद वाला पोर्शन भी इजी है। एक थ्योरम हम पढ़ाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो यहाँ लिखा है, जिसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम। तो इस थ्योरम का प्रूफ वीडियो में दिखाने का कोई मतलब नहीं है, काफ़ी वो हम फिजिकल क्लासेस में करवा देंगे, ऑफलाइन क्लासेस में। तो अभी के लिए सिर्फ हम थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं। एक ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि बेस से पैरेलल होगा, मिड पॉइंट ज़रूरी नहीं है, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला एक अलग है जिसको हम बोलेंगे अभी। तो सपोज है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज है ना, ये इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ए डी बाई, ऊपर से एक ही ऑर्डर में जाना है, अगर ऐसे जा रहे ए डी तो डी बी इक्वल्स टू, फिर इसी तरह से लिखना होगा, यहां नीचे से नहीं शुरू कर सकते हैं, ए ई बाई ई सी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक थर्ड साइड पैरेलल होता है, अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो थर्ड साइड से पैरेलल है, तो वो लाइन रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट होगा तो डी इक्वल्स टू हाफ ए सी होगा, वो दूसरा थ्योरम है। सो दिस इज थेल्स थ्योरम। इसके बेसिस पे सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्टार्टिंग का सम्स काफ़ी इजी है। इस थ्योरम का प्रूफ ये रहा, बट अभी करने का वो ज़रूरत नहीं है।
सो ये रहा 6.2। इसमें बोल दिया गया है कि DE BC से पैरेलल है, तो जो साइड मिसिंग है वो निकालना है। तो एक सम कॉपी में ड्रॉ करते हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम, ऊपर से रेशियो ले रहे हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। यहाँ EC नहीं पता, लेकिन बाकी तीन तो पता है ना, उसके बदले बस नंबर्स पुट कर देंगे। तो AD के बदले लिख रहे हैं 1.5, DB के बदले 3, AE के बदले 1 और ये रहा EC। इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे 10, 15/30 मतलब हाफ हो गया, तो ये आया हाफ इक्वल्स टू 1/EC। इसका मतलब EC हो गया 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से दूसरा वाला भी करना है। यहां भी होगा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। AD के बदले बाकी सारा पता है, क्रिस क्रॉस करके कर लेना। सेकंड में बोला है कि ये फिगर इसका नहीं है, तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ नहीं कर सकते एक्चुअली, देखो E और F बोला है, पॉइंट्स है एक ट्रायंगल PQR में। तो PQR एक ट्रायंगल है, उसमें पॉइंट्स है इस तरह से E और F। अब ये जो लाइन EF होगा, ये इससे पैरेलल है या नहीं वो हम लोगों को बोलना है। तो अगर पैरेलल हुआ तो PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग हर जगह रेशियो चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में PE दिया हुआ है 3.9, EQ दिया हुआ है 3, फिर यहाँ 3.6 और यहाँ 2.4। इस तरह से लिख लेना कॉपी में। अब निकालो रेशियो PE बाई EQ का, तो ये हो रहा है 3.9/3, डेसिमल हट रहा है, ये 13 से कट गया तो आया 13/10। अब PF बाई FR निकाल रहे हैं, तो ये होगा 3.6/2.4। दोनों का डेसिमल ऐसे ही हट गया, 12 से कट रहा है, 12, 3 और 2, तो ये आया 3/2। यहाँ रेशियो इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली EF इज नॉट पैरेलल टू QR। कैसे लिखेंगे? सिंस PE बाई EQ नॉट इक्वल्स टू PF बाई FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। वो पूरा लिख लेना। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी करना। इसी का थर्ड में देखो क्या है, 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल फिर से हम एक बार ड्रॉ करते हैं, PQR और 2 पॉइंट्स है E एंड F। तो इस बार यहां पर है ना, पूरा का पूरा PQ दिया है, मतलब ये पूरा लंबा वाला लाइन दे दिया 1.28, और PR भी उसी तरह से बड़ा 2.56, फिर PE दे दिया 0.18 और PF है 0.36। तो ऑब्वियस सा बात है QE और FR पहले निकालना होगा। कैसे होगा? पूरा बड़ा वाला से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं हेयर QE या EQ लिख देते हैं, बेटर है। EQ इक्वल्स टू 1.28 माइनस 0.18, यह आ रहा है 1.1 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से FR, ये होगा 2.56 माइनस दिस, तो 2.56 माइनस 0.36, ये हो रहा है 2.2 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे।
PE बाई EQ, तो PE हो रहा है 0.18 बाई EQ के बदले अभी अभी निकला 1.1। इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10, इसका हटेगा तो नीचे 100। 0 0 कट गया। 11 से तो कट नहीं रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये हो गया 9/55। अब इधर में लिख रहे हैं PF बाई FR, तो PF के बदले 0.36, FR के बदले 2.2। फिर दोनों का डेसिमल हटा रहे हैं, 0 0 कट गया। ये 2 से कट रहा है 18 और 11, फिर ये 2 से कट रहा है 9 और 5, तो यहाँ भी आया 9/55। दोनों रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। ये एक्चुअली में है ना कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, कन्वर्स थेल्स थ्योरम। क्योंकि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पैरेलल होता है तो प्रोपोर्शनल है। हम लोग रिवर्स प्रूव कर रहे हैं कि अगर प्रोपोर्शनल है इसका मतलब पैरेलल है। तो यहां लिख देना बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3। फिगर सारा कॉपी में ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, बोला है LM, ये L है, तो LM BD से पैरेलल है। सॉरी, दिस इज C एंड दिस इज D। तो LM BC से पैरेलल है और LN इससे पैरेलल है। फिर वो जो बोला उसको प्रूव करना है। तो एक एक ट्राइंगल में पहले पैरेलल वाला देखते हैं। तो LM जब BC से पैरेलल है तो वो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। तो ये वाला ट्राइंगल हम पूरा अज्यूम कर रहे हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम AL बाई LC इक्वल्स टू AM बाई MB, AL बाई LC इक्वल्स टू AM बाई MB। इसको इक्वेशन 1 देंगे। फिर नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर करो ADC। अगेन इन ट्राइंगल ADC LN is parallel to CD। तो बाय थेल्स थ्योरम पूरा लिख लेना। फिर लेंगे AL बाई LC इक्वल्स टू AN बाई ND। तो AL बाई LC इक्वल्स टू AN बाई ND, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है कि दोनों का एक एक साइड इक्वल है। ये तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब दोनों का RHS भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AM बाई MB इक्वल्स टू AN बाई ND। यही प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। इसी तरह से क्वेश्चन 4, सेम लॉजिक है इसमें, बस ट्राइंगल अलग अलग अज्यूम करना है। तो हम आधा क्वेश्चन करके छोड़ेंगे। फिगर इसका थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करना। तो किसको किसके साथ पैरेलल बोला है? एक बार बोला है DE इज पैरेलल टू AC, तो वो कौन सा ट्राइंगल का हिस्सा बनेगा फिर? DE और AC। तो इसका मतलब AC जब आ रहा है, बड़ा वाला साइड है, तो फिर पूरा बड़ा ट्राइंगल लेना होगा ABC।
तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ये जो डी एफ है ना, इसको इग्नोर करना होगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो जब डी ई ए सी से पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा? डी ये रहा और ई ये रहा, तो साइड्स क्या हो रहा है इधर से बी डी बाई डी ए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू, यहाँ एफ को इग्नोर करो, पॉइंट क्या है? ई है, तो बन रहा है बी ई बाई ई सी। इसको इक्वेशन 1। फिर दूसरे में क्या बोला है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो हम लिख रहे हैं उसके लिए ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। डी एफ ये रहा, ए ई ये रहा, तो ए ई को बेस बनाएंगे तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ए बी ई, है ना। तो लिखना होगा इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, दस बाय थेल्स थ्योरम साइड्स कौन कौन सा होगा? इस पोर्शन को इग्नोर करो, हमको डी और एफ देखना है, तो ऊपर से तो वही हो रहा है बी डी बाई डी ए, नीचे में क्या होगा? बी एफ बाई एफ ई। तो बाई थेल्स थ्योरम बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से फिर वही हुआ कि दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 हम रफ में बता रहे हैं, वो खुद से लिखना है। अच्छा नहीं, उसका ठीक है, देखो वो किस तरह से होगा। यहाँ पर बोला है डी ई पैरेलल है ओ क्यू से, सिर्फ ट्राइंगल को ठीक से फिगर आउट करना है। फर्स्ट आई ड्रॉ द ट्राइंगल इन कॉपी। तो जब बोला है कि डी ई हाईलाइट कर दिए ओ क्यू से पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? पी ई क्यू, सॉरी पी क्यू ओ, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो तुम लोगों को क्या लिखना होगा ये फिगर ड्रॉ करने के बाद? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, वही लिखना कि ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो बाय थेल्स थ्योरम ई डी है ना, तो पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू, इधर से होगा पी डी बाई डी ओ। फिर दूसरा क्या है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, इसको इक्वेशन 1 दे देना। फिर होगा लिखना इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, वो सब लिख लेना। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा? पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये इक्वेशन 2 होगा। ऊपर का पोर्शन लिख लेना खुद से। 1 और 2 में क्या है? दोनों का एक एक साइड इक्वल है, तो रिमेनिंग पोर्शन इक्वल होगा। मतलब लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, just like this. From equation 1 and 2 we get PE by EQ equals to PF by FR। तो अब ये देखो PE by EQ PF by FR, तो ये कौन सा ट्राइंगल का पार्ट बन जा रहा है? ये पूरा बड़ा बड़ा साइड्स है, तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर का है। तो अगर पी क्यू आर में सारा साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर से,
कन्वर्स थेल्स थ्योरम। तो फिर यहाँ ये प्रूव कर दिए। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। सो बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यही चीज़ प्रूव करने बोला था। वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, एक बार देखकर पहले लिख लो। So I'll teach up to question 5 in this video.